फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश से लौट आए हैं और इसके साथ ही कांग्रेसियों की उम्मीदें भी कुछ आले भरने लगी हैं। रीट भर्ती परीक्षा 2021 के सफल परीक्षार्थी टीचर बनने के लिए आज से आवेदन करने लगे हैं। उनके भी सपने साकार होने जा रहे हैं। कंप्यूटर टीचर बनने के लिए लंबे समय से आंदोलन कर रहे कंप्यूटर शिक्षक भी अब अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उनके लिए भी सरकार ने नियम कायदे कानून बना दिए हैं। हालांकि जिस तरह के नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसे लेकर कंप्यूटर शिक्षकों में भारी विरोध है, मगर इसके बावजूद कई सपने अभी भी पूरे होने बाकी हैं। मसलन रीट पेपर आउट मामले में एसओजी की जांच बंद पड़ी हुई है। भजन लाल के साथ कांग्रेस के किन किन नेताओं के रिश्ते थे, इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। कौन कौन घोटालेबाज टीचर बनने जा रहा है, यह भी साफ नहीं होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि भजन लाल ने जिसको जिसको टीचर बनने का पेपर बेचा होगा वह आवेदन कर पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय से 50,000 पद करने के लिए रीट में आंदोलन कर रहे बेरोजगारों के भी सपने चकनाचूर हो गए हैं। अब बेरोजगार कह रहे हैं कि बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसमें हम विधानसभा का घेराव करेंगे। यानी बेरोजगार सरकार का पीछा नहीं छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार तमाम भर्तियों में, तमाम योजनाओं में ऐसे राइडर लगा देती हैं कि बेरोजगार मारे मारे फिरते हैं। देखिए बेरोजगारी भत्ता के नाम पर क्या किया गया है। अब कोई पढ़ने वाला छात्र जो बेरोजगारी भत्ता लेकर पढ़ना चाहता है वह किसी दफ्तर में मजदूरी कैसे कर सकता है जाकर, वह भी 4 घंटे के लिए, और वह भी 2 साल बाद क्या करेगा उस मजदूरी का पता नहीं। तो इस तरह से बेरोजगारों के साथ छल सरकार का जारी है, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी कम छल नहीं हो रहा है। अब कह रहे हैं कोरोना आ गया, मगर राहुल गांधी भी तो लौट आए हैं। राहुल गांधी के आने से क्या कुछ होगा। जिस तरह से राजस्थान के कांग्रेसी कार्यकर्ता इनाम पाने के लिए उम्मीद लगाए हुए हैं, अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के दरबार में सचिन पायलट जाने वाले हैं इन कार्यकर्ताओं को इनाम दिलाने के लिए। मगर उसमें कौन शामिल होगा। जो नाम आ रहे हैं, क्या वह कांग्रेस के आम कार्यकर्ता हैं या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास सिपहसालार हैं। पुखराज परासर और धर्मेंद्र राठौड़ जैसे लोगों के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। तब कांग्रेसी कार्यकर्ता पूछते हैं, विपक्ष में 5 सालों तक इन्हें कहां देखा था संघर्ष करते हुए। सत्ता में बैठकर सरकार का काम करना तो सब चाहता है, इन्हें तो ओहदा मिला हुआ है, कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे में कांग्रेस के आम कार्यकर्ता कहां जाएं। किसे पद मिले किसे ना मिले, यह लड़ाई आसान नहीं है। मंत्रिमंडल में अपने लोगों को शामिल कराने के बाद सचिन पायलट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि वह कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को इनाम दिलवाएं, क्योंकि 1.5 साल बाद जब राजस्थान में चुनावी तैयारियां शुरू होंगी तो कांग्रेस को कार्यकर्ता मिलेंगे नहीं, इसलिए कि जो वादे किए गए थे उनसे वह वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। क्यों नहीं किए जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जो हाल बेरोजगारों का है वही हाल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार कर रखा है। बताते भी नहीं, समझाते भी नहीं कि आखिर खुद सत्ता में बैठ गए हैं तो कार्यकर्ताओं को पद क्यों नहीं दे रहे हैं। 20,000 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां की जा सकती हैं, मगर सरकार नहीं कर रही है। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। मगर कांग्रेस समझती कहां है। देश भर में सुबह अखबार खोलो तो यही खबर पढ़ने को मिलती है, चाहे मणिपुर में, गोवा में, उत्तर प्रदेश में, कि कांग्रेस का कोई नेता, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में, सपा में या दूसरे दलों में शामिल हो गया। आखिर कांग्रेसी समझते क्यों नहीं कि समस्या कहां है। आखिर कार्यकर्ता चाहता क्या है और क्यों छोड़कर जा रहा है। मगर
किसे सुनाएं। अब राहुल गांधी लौट आए हैं, सबकी उम्मीदें एक बार फिर से सचिन पायलट पर टिकी हुई है, मगर खुद सचिन पायलट का क्या होगा, इसे लेकर राजस्थान भर में बहस चल रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो गया, सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। सचिन पायलट किसी राज्य का प्रभारी बनना नहीं चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि रघु शर्मा भी प्रभारी हैं, हरीश चौधरी भी प्रभारी हैं और सह प्रभारी तो न जाने कितने नेता हैं। ऐसे में वह इन नेताओं की कैटेगरी में नहीं दिखना चाहते हैं। तो फिर क्या दिखना चाहते हैं? राजस्थान में उनके चाहने वाले उन्हें सत्ता के शीर्ष पर देखना चाहते हैं, मगर क्या अशोक गहलोत छोड़ने वाले हैं? अशोक गहलोत विधायकों को इस तरह से साधे हुए हैं कि क्या सचिन पायलट विधायकों को अपने पाले में कर पाएंगे? क्या उनके पास वह कला है जो अशोक गहलोत के पास है? इसीलिए सवाल उठता है कि क्या गांधी परिवार क्या अपनी धमक दिखाएगा सचिन पायलट के लिए, या फिर सचिन पायलट राजस्थान में कोई अलग राह देखेंगे, सड़क पर संघर्ष करते हुए देखेंगे। मगर कहां देखें? जब भी निकलने को होते हैं कोरोना आ जाता है, और कोरोना ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बिन मांगे मुराद पूरी हो गई हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से कोरोना ग्रस्त होकर सिविल लाइंस में कैद हो गए हैं और 27 मुख्यमंत्री निवास के लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो सकती है, मगर करे कौन? या तो मुखिया हैं। इस तरह से कोरोना कैसे फैलाया गया, किसने लापरवाही की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मगर कहां कहां जांच हो? अब देखिए किस तरह से दौसा में किसानों की कितनी बड़ी सभा हुई है, बीजेपी की जयपुर में सभा हुई। सारे नियम कायदे कानून आम जनता के लिए है। सुबह सुबह एक मजदूर का फोन हमारे पास आया, न जाने कहां से हमारे फोन नंबर मजदूरों के पास चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनकी आवाज बन सकता हूं। वो बोले कि बगरू टोल पे खड़ा हूं और मैं मोटरसाइकिल पर सवार था, मैंने मास्क लगा रखा था, मगर मेरे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मास्क नहीं लगाया था और हमारा चालान हो गया है। अब बताइए, मजदूर का चालान हो रहा है, मुख्यमंत्री मंत्री विधायक का चालान नहीं हो रहा है मास्क नहीं पहनने पर। यह नियम कायदे कानून आम जनता की कठिनाई के लिए नहीं बनने चाहिए। कड़ाई ऊपर से शुरू होना चाहिए ताकि संदेश नीचे तक जाए, मगर करे कौन? यही सवाल बेरोजगार पूछ रहे हैं, यही सवाल कांग्रेस के आम कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। और इसीलिए प्रियंका गांधी जब आज तक पर बोल रही थी तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ध्यान से सुन रहा था जब वह कह रही थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैं। तो क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर भी लड़ेंगी? क्या जिस तरह की लड़ाई इंदिरा गांधी ने उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ी थी, प्रियंका गांधी लड़ पाएंगी? क्योंकि जिस तरह की वह बातें बोलती हैं, जिस तरह से आम जनता को और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रभावित करती हैं, वह कांग्रेसियों को ज्यादा पसंद है। मगर फिर वही सवाल है कि बोले कोई? लोग पूछते हैं सड़क पर, चौराहे पर कि क्या भारत की तरह इटली में भी माओ को बेटे पसंद हैं? इस सवाल का जवाब कोई सोनिया गांधी से पूछ नहीं सकता है। अगर पूछ पाता तो हर कांग्रेसी आज पूछने के लिए तैयार है, मगर वही सवाल है कि पूछे कौन? राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।